सवाल नंबर 1, लिफ्ट के अंदर शीशे क्यों लगाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, मुसलमान गोल टोपी क्यों पहनते हैं। सवाल नंबर 3, गर्म पानी पीने के क्या फायदे होते हैं। सवाल नंबर 4, लड़कियों को उम्र क्यों नहीं पूछनी चाहिए। सवाल नंबर 5, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है। सवाल नंबर 6, सोते समय मुंह से लार क्यों आती है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, लिफ्ट के अंदर शीशे क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लिफ्ट में शीशे होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि लिफ्ट में शीशा लोगों का ध्यान बटाकर रखता है। शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर हाँ, शीशा आपका ध्यान बटाकर रखता है। जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ था तब लोगों ने इसके धीरे काम करने की शिकायत की, जिसके बाद से लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों को लिफ्ट में शीशे लगाने का आइडिया आया और ये आइडिया कामयाब भी हुआ। दूसरा कारण ये है कि लिफ्ट में शीशा आपको बोर होने से भी बचाता है। मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में आप ऊपर नीचे देखते हैं और अगर शीशा ना रहे तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। लिफ्ट में शीशा लगे रहने से आप खुद को उसमें देखते हैं, जिससे आप कब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और इससे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि लिफ्ट में शीशा आपको घबराहट से बचाता है। लिफ्ट अगर चारों तरफ से पैक हो तो आपको जगह की कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि आप कहीं फंस गए हैं। लिफ्ट बंद होने से घुटन, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां महसूस होती हैं, मगर शीशे लगे होने से यह एहसास होता है कि लिफ्ट में जगह ज्यादा है, जिससे दिमाग शांत रहता है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि इस सवाल का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारा दूसरा सवाल है, मुसलमान गोल टोपी क्यों पहनते हैं। दोस्तों, आपने ईद के समय मुस्लिम समुदाय के लोगों को टोपी लगाए हुए जरूर देखा होगा। हालांकि टोपी लगाना हर एक धर्म का हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग टोपी का प्रयोग अक्सर करते हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि आखिर मुसलमान लोग टोपी क्यों पहनते हैं। दरअसल सिर पर टोपी पहनना मुस्लिम परंपरा का एक हिस्सा है। इसका कारण न केवल धार्मिक है बल्कि वैज्ञानिक भी है। नमाज अदा करते समय मुस्लिम लोगों के लिए टोपी पहनना धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी टोपी पहनने के बहुत से लाभ हैं। नियमित रूप से टोपी पहनने से बाल के रोग नहीं होते। यह सिर दर्द और आंख व कान के रोगों में भी लाभकारी है। अज्ञान के कारण सिर खुले रखने से बाल, सिर, आंख, नाक व कान के रोग बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि सिर में सीधी धूप, हवा एवं बारिश का पानी लगना रोगों को दावत देना है। लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं ने शायद इस बात को अच्छे से समझ लिया था, तभी उन्होंने टोपी को अपनी धार्मिक परंपरा का हिस्सा बनाया है। हमारा तीसरा सवाल है, गर्म पानी पीने के क्या फायदे हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप मोटापे से परेशान हैं और इसे कम करना चाह रहे हैं तो रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी आपके लिए मददगार साबित होगा। जी हाँ, जब आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो इससे शरीर में जमा वसा समाप्त होता है, जिससे आपका वजन कम होने लगता है। नंबर 2, रोज सुबह गर्म पानी पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है, जो खाना अच्छे से पचाने में मददगार साबित होगा और पूरी सेहत को सही बनाए रखेगा। नंबर 3, गर्म पानी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इतना ही नहीं, गर्म पानी पीने से पूरे शरीर में फैले विषाक्त पदार्थ बाहर निकालते हैं। नंबर 4, बदलते मौसम में हेल्दी बने रहने के लिए रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पिएं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 5, अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो भी गर्म पानी आपकी मदद करेगा। ऐसे में सुबह गर्म पानी पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 6, अगर आपको जुकाम की शिकायत अक्सर रहती है तो ऐसे में गर्म पानी दवा के रूप में काम आएगा। गर्म पानी पीने से आपका गला ठीक रहेगा। नंबर 7, गर्म पानी पीने से एसिडिटी से निजात मिलती है। दरअसल एसिडिटी पेट खराब होने के कारण लगती है। अगर आप रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो इससे आपका पेट ठीक रहेगा और आपको एसिडिटी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा चौथा सवाल है, लड़कियों को उम्र क्यों नहीं पूछनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। कई जगह तो इसको असभ्यता की निशानी मानी जाती है। तो आइए इस सवाल के जवाब में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर लड़कियों की उम्र क्यों नहीं पूछनी चाहिए। दरअसल जब भी हम किसी महिला से उसकी उम्र पूछते हैं तो वो अपनी सही उम्र बताने में झिझकती है। इसके पीछे कई तरह की सामाजिक और
मनोवैज्ञानिक कारण हैं। आपको बता दें कि लड़कियों की सुंदरता को उनकी उम्र से जोड़कर देखा जाता है। ये माना जाता है कि कम उम्र की महिला दिखने में ज्यादा सुंदर होती है। समाज में महिलाओं की तारीफ भी उनकी सुंदरता देखकर ही होती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही उनकी सुंदरता भी ढलती जाती है। कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि उसे उसकी उम्र के पैमाने पर किसी दूसरी महिला से परखा जाए। वैसे समाज में महिलाओं को तभी तक सुंदर माना जाता है जब तक वो युवावस्था की चौखट पर पैर नहीं रखती। जब भी किसी महिलाओं की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचती है तो वो आकर्षित हो जाती है। हालांकि धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और महिलाएं भी इस सवाल को लेकर अब उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। दोस्तों, यदि आपको इस सवाल का जवाब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारा 5वां सवाल है, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। दोस्तों, अंडे को शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अंडे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो मुर्गियां बिना मुर्गों के संपर्क में आए देती हैं और एक जो मुर्गे से मिलन के पश्चात मुर्गियां अंडे देती हैं। मुर्गों से मिलने के पश्चात जो अंडे प्राप्त होते हैं उनमें प्राण होते हैं और 21 दिन तक जब मुर्गियां ये अंडे सेती हैं तो उसमें से चूजे निकल जाते हैं। क्योंकि ऐसे अंडों में प्राण हैं, इसलिए इन्हें हम मांसाहारी की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरे तरह के अंडे ऐसी मुर्गियां देती हैं जो कभी मुर्गों के संपर्क में नहीं आए। फार्म में अंडे देने वाली मुर्गियां ऐसी ही होती हैं। ऐसे अंडों में प्राण नहीं होता और इनमें से कभी चूजे नहीं निकलेंगे। आम धारणा के विरुद्ध अंडे देने के लिए किसी भी मुर्गी को मुर्गों से मिलने की आवश्यकता नहीं होती और वो एक निश्चित समय पर अंडे देने लगती हैं, चाहे वो मुर्गे के संपर्क में आए या ना आए। ऐसे अंडों को शाकाहारी की श्रेणी में रखा जा सकता है और उनको खाने से हम एक पैदा होने वाले संभावित चूजे की जान नहीं ले रहे होते हैं। बाजार में बिकने वाले सभी फार्म के अंडे इसी श्रेणी में आएंगे। अब आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि अंडों को शाकाहारी माना जाए या मांसाहारी। सवाल नंबर 6, सोते समय मुंह से लार क्यों आती है। दरअसल आपने देखा होगा कि सोते समय कुछ लोगों के मुंह से लार निकलती है। सिर्फ बच्चों के ही नहीं बल्कि बड़ों के साथ भी यह समस्या काफी देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल मुंह से लार निकलने का कारण गलत डाइट के साथ साथ कई बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जागते समय की तुलना में सोते समय ज्यादा लार का निर्माण होता है। लार को एक्सोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है जो खाना पचाने में मदद करती है। जब चेहरे की नसें रिलैक्स होती हैं तब ग्लैंड्स लार तैयार करते हैं और सोते समय ये मुंह से बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा मुंह से लार निकलने के कारण कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे साइनस इन्फेक्शन, नाक की एलर्जी, सोते हुए डरना और अगर किसी को एसिडिटी की समस्या हो तो भी सोते वक्त मुंह से लार बह सकती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सवालों की जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे।